श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 50 का हिंदी अर्थ। श्लोक 1। धृतराष्ट्र युद्धभूमि की स्थिति जानना चाहते हैं और संजय से प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न केवल युद्ध का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष का संकेत भी है। श्लोक 2। संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य से बात की। ये उसके भीतर के भय और चिंता को दर्शाता है। श्लोक 3 का हिंदी अनुवाद है। दुर्योधन पांडवों की सेना की शक्ति और व्यवस्था की प्रशंसा करता है। वह अपने गुरु को सचेत करना चाहता है कि शत्रु कमजोर नहीं है। श्लोक 4। वह पांडवों के महान योद्धाओं का नाम लेकर उनकी वीरता बताते हैं और इससे उसकी चिंता और भी स्पष्ट होती है। श्लोक 5। दुर्योधन अन्य पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह अपने पक्ष को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। 6। श्लोक 6। वह और भी कई महारथियों का नाम लेकर युद्ध की गंभीरता दिखाता है। ये बताता है कि युद्ध बहुत विशाल और कठिन होने वाला है। श्लोक 7। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं को पहचान कर बताता है। वह अपने पक्ष की ताकत पर विश्वास जताता है। श्लोक 8। वह अपने पक्ष के वीरों की शक्ति और कौशल का वर्णन करता है। इससे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास होता है। श्लोक 9। दुर्योधन अपनी सेना को असीम और शक्तिशाली बताता है। ये उसका आत्मविश्वास और थोड़ी घमंड की भावना भी दिखाता है। श्लोक 10। वह पांडवों की सेना को भी मजबूत मानता है और ये उसके मन में छिपे डर को प्रकट करता है। श्लोक 11। वह सभी को भीष्म पितामह की रक्षा करने का आदेश देता है। भीष्म ही उसकी सेना का सबसे बड़ा सहारा है। श्लोक 12। भीष्म पितामह शंख बजाकर कौरवों में उत्साह भरते हैं। यह युद्ध की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। श्लोक 13। सभी योद्धा अपने अपने शंख और वाद्य यंत्र बजाते हैं। पूरा वातावरण युद्ध के जोश से भर जाता है। श्लोक 14। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं और ये धर्म और न्याय के पक्ष की घोषणा है। श्लोक 15 में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख विशेष महत्व रखते हैं। उनकी ध्वनि आत्मविश्वास और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। श्लोक 16। भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी शंख बजाते हैं और ये पांडवों की एकता और शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 17। अन्य वीर भी युद्ध के लिए तैयार होकर शंख बजाते हैं। सबका उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। श्लोक 18। शंखों की आवाज से आकाश और पृथ्वी गूंज उठते हैं। यह दृश्य युद्ध की विशालता को दर्शाता है। 19। इस ध्वनि से कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। ये संकेत है कि धर्म की शक्ति प्रभावशाली है। श्लोक 20। अर्जुन युद्ध के लिए धनुष उठाते हैं और तैयार होते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी एक द्वंद्व शुरू हो रहा है। श्लोक 21। अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को बीच में ले जाने को कहते हैं। वे अपने शत्रुओं को देखना चाहते हैं। श्लोक 22। वे जानना चाहते हैं कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। यह जिज्ञासा आगे चलकर दुख में बदल जाती है। श्लोक 23। अर्जुन अपने विरोधियों को पहचानना चाहते हैं। यह उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास है। श्लोक 24। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। यह स्थिति अर्जुन के जीवन का मोड़ बनने वाली है। श्लोक 25। रथ को भीष्म और द्रोण जैसे महान गुरुओं के सामने रोका जाता है। अर्जुन के लिए यह भावात्मक क्षण है। श्लोक 26। अर्जुन अपने ही परिवार और मित्रों को सामने देखते हैं। उनका हृदय करुणा से भर उठता है। श्लोक 27। वे सभी रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो जाते हैं। उनका मन युद्ध से हटने लगता है। श्लोक 28।
अर्जुन कहते हैं कि उनके अंग शिथिल हो रहे हैं। ये उनके मानसिक तनाव का संकेत है। श्लोक 29। उनका शरीर कांप रहा है और मुख सूख रहा है। ये भय और दुख का प्रभाव है। श्लोक 30। उनका धनुष हाथ से छूटने लगता है। वे पूरी तरह अस्थिर हो चुके हैं। श्लोक 31। अर्जुन को अशुभ संकेत दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि ये युद्ध विनाशकारी होगा। श्लोक 32। वे कहते हैं कि उन्हें न राज्य चाहिए न सुख। उनकी प्राथमिकता अब केवल परिवार है। श्लोक 33। वे अपने स्वजनों के लिए राज्य को त्यागने के लिए तैयार हैं और यह उनके प्रेम और करुणा को दर्शाता है। श्लोक 34। वे गुरु और बंधुओं को मारना नहीं चाहते। उनके लिए ये अधर्म है। श्लोक 35। वे कहते हैं कि तीनों लोकों के लिए भी युद्ध नहीं करेंगे। यह उनके वैराग्य और दुख को दिखाता है। श्लोक 36। स्वजनों की हत्या को वे पाप मानते हैं। उनका मन धर्म के पक्ष में झुक रहा है और वे भ्रमित हैं। श्लोक 37। वे कहते हैं कि लोभ से लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। श्लोक 38। अर्जुन समझते हैं कि यह पाप है और इससे बचना चाहिए। नाश से धर्म कर्तव्य हो जाता है। ये सामाजिक व्यवस्था के टूटने का संकेत है। श्लोक 40। धर्म के नाश से अधर्म बढ़ता है। समाज में अराजकता फैल जाती है। श्लोक 41। अधर्म बढ़ने से स्त्रियों की स्थिति खराब होती है। ये समाज के पतन की शुरुआत है। श्लोक 42। वर्ण संकर उत्पन्न होता है जिससे व्यवस्था बिगड़ती है। समाज में असंतुलन पैदा होता है। श्लोक 43। पितरों को श्राद्ध नहीं मिलता और उनका पतन होता है। ये परंपराओं के टूटने का परिणाम है। श्लोक 44। ऐसे लोगों को नरक में जाना निश्चित होता है। अधर्म का अंत दुख में होता है। श्लोक 45। अर्जुन कहते हैं कि हम बड़ा पाप करने जा रहे हैं। वे इस युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। श्लोक 46। वे कहते हैं कि बिना लड़े मारा जाना बेहतर है। यह उनके पूर्ण निराशा को दर्शाता है। श्लोक 47। अर्जुन शोक में डूबकर बैठ जाते हैं। उनका मन पूरी तरह टूट चुका है। श्लोक 48। वे अपने धनुष और बाण छोड़ देते हैं। ये उनके हार मानने का संकेत है। श्लोक 49। अर्जुन पूरी तरह निराश और दुखी हो जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। श्लोक 50। वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होने वाला है। भक्तों, आपने अभी गीता के 50 श्लोकों का हिंदी अनुवाद सुना। अब हम इनकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का प्रश्न है। मेरे जीवन में जो धर्म अधर्म का संघर्ष चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? यह पूरी व्याख्या 1 से 10 युद्ध जो श्लोक है उनके बारे में बता रहा है। दुर्योधन जब पांडवों की सेना देखता है तो वह बाहर से वह आत्मविश्वासी दिखाता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है। उदाहरण जैसे हम बाहर से बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर डर चिंता चल रही होती है। वैसा ही हाल दुर्योधन का हो रहा है श्लोक 1 से 10 के अनुवाद में। तो जब व्यक्ति अत्याचारी होता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, तभी उसके मन में डर चिंता का भाव बना रहता है। आपको यह समझना चाहिए कि व्यक्ति अगर सन्मार्ग पर चलेगा तो उसे कभी कोई डर और चिंता कभी नहीं सताएगी। श्लोक 11 से 20 में माहौल और ऊर्जा का प्रभाव दिखाया गया है।
शंख बजाना केवल युद्ध की घोषणा नहीं, यह ऊर्जा का निर्माण है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं तो कौरवों के मन में डर पैदा होता है। जैसे जब आप सकारात्मक लोगों के बीच होते हैं तो आप भी मोटिवेट होते हैं, प्रेरक होते हैं, प्रेरणा आपको मिलती है। और जब आप नकारात्मक लोगों के बीच होंगे तो डर और कमजोरी महसूस होगी। इसलिए कभी भी अपने जीवन में सकारात्मकता को न खोएं और नकारात्मकता को हमें नहीं अपनाना है। और नकारात्मकता हमारे भीतर तभी प्रवेश करती है जब हम कुछ गलत करते हैं और किसी के बारे में गलत सोचते हैं। हमें हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। व्यक्ति के आसपास का माहौल आपकी सोच को बनाता है। पॉजिटिव एनर्जी से ही आत्मविश्वास बेहतर होता है। श्लोक 21 से 30 असली समस्या शुरू होती है मन के द्वंद्व से। अर्जुन जब तक दूर से युद्ध देख रहा है वह तैयार था, लेकिन जैसे ही वह अपने रिश्तेदारों को सामने देखता है वह टूट जाता है। उदाहरण, जब तक समस्या दूर होती है हम कहते हैं मैं संभाल लूँगा, लेकिन जब वही समस्या सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं। अर्जुन के हाथ कांपने और मुंह सूखना सब एंजाइटी, घबराहट के लक्षण हैं। असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जब भावनाएं हावी होती है तो निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन पर हमेशा काबू रखना चाहिए और धर्म के साथ लड़ने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। देखना जीत हमारी ही होगी। श्लोक 31 से 38 में भावनाएं और कर्तव्य, इनके बीच में जो द्वंद्व होता है वह दर्शाया गया है। अर्जुन कहता है मुझे राज्य, सुख कुछ नहीं चाहिए। वह अपने रिश्तों के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। जैसे कोई डॉक्टर अपने रिश्तेदार का ऑपरेशन करने से डर जाए या कोई जज अपने परिवार के खिलाफ फैसला न दे पाए। जीवन में कई बार हमें भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाना पड़ता है। सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। हमें हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। भावनाओं में, रिश्तों में कभी भी नहीं बहना चाहिए। श्लोक 39 से 44 समाज पर गलत निर्णय का असर। अर्जुन कहते हैं और सोचते हैं। अर्जुन आगे सोचता है कि इस युद्ध में कुल का नाश होगा, समाज बिगड़ेगा। यह बहुत गहरी सोच है। वह केवल अपने बारे में नहीं, पूरे समाज के बारे में सोच रहा है। उदाहरण, अगर परिवार में झगड़े बढ़ते हैं तो बच्चों पर असर पड़ता है। अगर समाज में गलत लोग बढ़ते हैं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सीख, हमारे निर्णय सिर्फ हमें नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए, जो ना सिर्फ हमारे परिवार के हित में हो बल्कि पूरे समाज के हित में हो। केवल एक छोटे कुटुंब के फायदे के लिए, पूरे समाज के लिए कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। श्लोक 45 से 50 हार नहीं, मानसिक टूटन। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, चाहे मुझे मार दिया जाए। वह हथियार छोड़ देता है और बैठ जाता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है तो वह एक्शन लेना बंद कर देता है। उदाहरण, एग्ज़ाम से पहले डर इतना बढ़ जाए कि पढ़ना ही छोड़ दे, काम इतना मुश्किल लगे कि शुरू ही ना करे। ओवर थिंकिंग इंसान को कमज़ोर बना देती है। जब मन भ्रमित हो जाए तब सही मार्गदर्शन जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो, गीता के ये संदेश आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आपको जीवन में हर खुशहाली मिले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।